अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ये तस्वीर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की क्यों लगी है। बहन भाइयों, आज हम उन्हीं के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल उन्होंने पुणे में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी ओपिनियन, अपनी स्पीच प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे जो मंदिर तलाशे जा रहे हैं और आजकल ये जगह जगह जो मंदिर तलाशने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये गलत है। और खुद को हिंदूवादी नेता, ज़्यादा बड़ा नेता दिखाने के लिए कुछ लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं। मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार आया है और बड़े सख्त लहजे में आया है। तो अगर आरएसएस की चीफ कोई बात कहते हैं बहनों भाइयों, वो बहुत ही सुविचारित होती है और बहुत व्यापक कंसल्टेशन के बाद आरएसएस प्रमुख का मुंह खुलता है किसी विषय पे। अगर उन्होंने ये ओपिनियन प्रस्तुत की है तो क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई तब्दीली आएगी, या फिर मणिपुर में जैसे उनकी ओपिनियन को इग्नोर कर दिया गया था, क्या इस वाले को भी इग्नोर किया जाएगा? आज चर्चा है इसी विषय की। बहन भाइयों, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में एक स्टेटमेंट दिया कि कुछ लोग ज़्यादा बड़े हिंदू नेता बनने के लिए और विशेष तौर पर राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात कुछ लोगों ने इसे सिलसिला बना दिया है कि हर मस्जिद में मंदिर तलाशे जा रहे हैं। उसके पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढे जा रहे हैं। इसको उन्होंने गलत बताया। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो संभल में हो, अटाला में हो, अन्य प्रदेशों में हो, अन्य जगहों पर हो रहा हो, संघ इसे उचित नहीं मानता। आरएसएस प्रमुख की बात से तो अब यही लग रहा है। और वो हर स्थान पर मंदिर तलाशने की जो मुहिम है उसके खिलाफ है। उनका कहना है कि ये कुछ लोग अपनी नेतागिरी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, खुद को हिंदू नेता दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये मोहन भागवत ने किसके लिए कहा है? कौन बड़ा हिंदू नेता बनना चाहता है? और इस स्टेटमेंट का क्या मंतव्य है? ये स्टेटमेंट किसके लिए है उनका? इसके कारण क्या है? क्या वाकई में कुछ इन दिनों देश में ऐसी स्थिति बनी कि हर कोई मंदिर की तलाश में लग गया? और आरएसएस प्रमुख का कोई भी बयान, बहनों भाइयों, जितना हम लोग पढ़ पाए और समझ पाए हैं बाहर से, उसके मुताबिक उनका चीफ यानी आरएसएस के प्रमुख कोई बात यूं ही मुंह से नहीं निकलती उनकी। अत्यंत सुविचारित तरीके से समझने के बाद, राय मशविरा लेने के बाद आरएसएस के प्रमुख कोई बात कहते हैं, और जब वो कहते हैं तो वही आरएसएस की बात होती है। तो नाउ इट्स क्लियर कि आरएसएस प्रमुख ये जो कुछ भी चल रहा है इसके खिलाफ हैं, इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? बहनों भाइयों, आरएसएस की एक खूबी है कि वो ग्राउंड के फीडबैक के हिसाब से काम करते हैं। एक उनकी कोर विचारधारा है, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, मतलब नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो कोई भी बयान अगर आता है तो वो ज़मीन से जो आ रही आवाज़ें हैं, आम लोगों के बीच जो कुछ चल रहा है, उसको समझने के पश्चात उसे अपनी पॉलिसी में एक्मोडेट करते हैं। यही आरएसएस की खूबी उसे 100 साल से जिंदा किए हुए। वरना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको आसपास ऐसा नहीं दिखेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत होता गया हो और जो कभी टूटा ना हो, इसमें कोई डिवीज़न ना हुआ हो और वो अपने मूल स्वरूप में, अपनी मूल विचारधारा के साथ बरकरार हो। वो संस्था सिर्फ आरएसएस है। दुनिया भर में और एक आध उदाहरण होंगे तो होंगे, पर आरएसएस का उदाहरण नहीं मिलेगा। कोई डिवीजन कभी नहीं। तो यानी उनकी जो विचारधारा और उनकी जो बात है और उनके प्रमुख का जो मंतव्य है, बहनों भाइयों, यही राजनीतिक विमर्श है। तो क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, कुछ हिंदूवादी नेता, ये जो हर मस्जिद में मंदिर तलाश रहे हैं, ये गलत है? आरएसएस के मुताबिक हाँ, ये गलत है। तो सही क्या है? उसके बारे में आरएसएस कब जवाब देगा? इसका सोशल मीडिया पर आज मोहन भागवत के स्टेटमेंट की हिंदूवादी लोग ही आलोचना भी कर रहे हैं। एक वर्ग है जो उनके इस बयान का क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्हें लगता है कि आरएसएस उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद एजेंडे से हट रही है। तमाम लोग आलोचना भी कर रहे हैं आरएसएस चीफ के इस स्टेटमेंट की। लेकिन मैं आज से कह रहा हूं कि आज से अगर उनका ये स्टेटमेंट जब से पब्लिक हुआ है, बीजेपी इस लाइन की तरफ तो नहीं जाने वाली। जाएगी भी तो बहुत माइल्ड होके जाएगी। तभी कुछ करेगी जब उसे कुछ राजनीतिक रूप से बड़ा मिलना होगा, तभी वो विचारधारा के वायलेशन में जाएगी।
वरना फिर ये आरएसएस के विचारों का उल्लंघन माना जाएगा। और आरएसएस में उल्लंघन का मतलब आडवाणी जी का उदाहरण है। लिहाजा आने वाला वक्त, अगर इस तरह की राजनीति को बीजेपी को आगे बढ़ाना है तो उन्हें बदलाव लाना पड़ेगा, आरएसएस के मुताबिक चलना पड़ेगा। क्या बीजेपी चलेगी? बहन भाइयों, आज हम चर्चा इसी विषय की करने वाले हैं। पहले आज आपके कुछ बयान सुन लें, फिर मैं अपने अतिथियों से आपका परिचय कराऊंगा। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे. हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे. तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत. जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए. तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की कि सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं उनके मुकदमे वापस हों. ये बात जो उन्होंने आज के पस मंजर में कही है तो ये बहुत अहमियत रखता है और बहुत बड़ी बात है. इसका हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं. ये लोग मोहन भागवत जी की बातों को सुने और उस पर अमल करें. तो बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे. मेरे साथ संजय सिंह, बीजेपी के लीडर मौजूद हैं. अंशु अवस्थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं. अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जाने माने विचारक हैं. पंडित अमरनाथ मिश्रा, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष. सैयद मकसूद अशरफ, बहुत ही जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं. फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं. और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड. स्वागत, धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए. अशोक सिन्हा जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं. आरएसएस चीफ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संस्था के प्रमुख हैं, और जब वो बोलते हैं तो वो एक समग्रता को लिए हुए उनकी बात होती है, और कोई नया नहीं कहा उन्होंने. इसके पहले भी दिल्ली में विज्ञान भवन में उन्होंने 3 दिनों का सेमिनार था. इसके पहले बसंत व्याख्यान माला हुआ करता था. ये भी जो बात कही है उन्होंने सहजीवन व्याख्यान माला में बोला है पुणे में. और विषय क्या था कि भारत विश्वगुरु. तो भारत को विश्वगुरु बनने के लिए क्या क्या और करना पड़ेगा, ये संदर्भ था उनके बोलने का. और उन्होंने जो बोला उसको 2-3 बिंदुओं में मैं रख देता हूँ. एक तो उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, ये नहीं चाहिए इस देश को. अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक हो करके. मुझे तो इस वाले का जवाब दीजिए जो उन्होंने कहा है. नहीं, अब मैं 1.5 घंटे के व्याख्यान पे चर्चा थोड़ी करूंगा इस स्टेटमेंट पर. नहीं, इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं. उन्होंने जो मूल विषय रखा वो यही रखा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक यानी सामाजिक समरसता चाहिए इस देश को आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए समग्र एकता चाहिए. दूसरा जो शब्द उन्होंने जो विषय मुख्य विषय कहा कि ये सामाजिक समरसता का जो विषय है वह अतिरेक नहीं होना चाहिए. अतिरेकी लोगों के हाथ में कोई चीज नेतृत्व दिया नहीं जाना चाहिए. क्या किसी अतिरेकी के पास नेतृत्व है? नहीं, देखिए वो अतिरेकी हैं. कौन? जो बहुत से लोग हैं. जैसे मैं बताता हूं. जैसे 84 में विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा कि हमें 3 मंदिर. अरे अभी की बात करिए, भागवत जी तो अभी की बात कर रहे हैं. 84 में कहाँ चले? नहीं, उसी संदर्भ की बात आज की संदर्भ है उनका. वो जब उन्होंने कहा कि हिंदू, जब शब्द हिंदू इस्तेमाल किया तो जरा संघ का हिंदू की परिभाषा सुन लीजिए. इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है. यह राष्ट्रवाचक शब्द है, यह कोई धर्म और जातिवाचक शब्द. तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जाए? नहीं, वो कह चुके हैं पहले ही. आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये अगर आपका मत क्या है? समरसता नहीं होगी. देखिए, भूतकाल का
अगर आप जो हुआ है उसको ले करके अगर भूल आप जाए बहुत दिनों तक औरंगजेब चलते जो रहेंगे, किया सब भूल जाए। जो संवाद नहीं बन पाएगा। आप क्या चाहते जो हैं? कुछ करना है संविधान के अनुसार चलना आप है। मुझे बताइए, हाँ। जो औरंगजेब ने किया सब भूल जाए? देखिए, औरंगजेब ने जो किया है तो उनके जो वारिस है इस समय वो रिक्शा चला रहा है। भगवान की मूर्ति तोड़ करके औरंगजेब और ये बाबर तो आप- कोई सुखी नहीं ये रहे, तो आप- नष्ट हो गए, ये तो आप गुमराह बर्बाद कर रहे हो हो। गए। मैं बता ये रहा तो हूं आप आपसे। लोगों को इधर उधर, अब कल तक कह रहे थे चलो मंदिर खोजें, आज कह रहे हो तो रिक्शा चला नहीं, रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो खोजना है नहीं खोजना है? भाई देखिए, विरासत को आप छोड़ करके, विरासत हिंदू कौन है जो असंदिग्ध रूप से इस ना, भारतवर्ष ना, को अपना देश ना, मानता ना, है, जो इस देश के इतिहास को अपना इतिहास मानता है? तो मुसलमान जो तो कहाँ गए? वो जो आक्रांता आए गए तो नहीं, यही मर बैठे तो गए। हैं, हिंदी मुसलमान बैठे हुए हैं। ये भी मुसलमान है, ख्रिस्त मुसलमान है, मोहम्मदिया मुसलमान अरे है। अपना तो बताओ ये ना। जो है सभी हिंदू हैं। संघ की विचारधारा यही है कि इस देश में रहने आज आप वाला- दूसरी पिच पे खेलते हो। सवाल मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं फिर कह सवाल रहा हूं, ईरान पे जो पूछ रहा हूं, जवाब अतिरेकी ऑस्ट्रेलिया हैं वो पे आ रहा है। चाहे आप पंथ के आधार पर कह रहे हैं, आप राजनीतिक मुझे बताओ दृष्टिकोण कि से कह रहे वो हैं। कौन लोग हैं जिनके लिए भागवत जी ये इंगित कर रहे हैं कि वो हिंदू नेता बनने के लिए इस तरह से कर रहे हैं? सवाल नंबर हिंदू एक। अर्थात- सवाल नंबर दो, मंदिर खोजना है या बंद कर देना है? देखिए, जो कहा उन्होंने शब्द बार बार हिंदू कहा, तो हिंदू की उनकी परिभाषा भी तो जान लीजिए। नहीं तो आप हिंदू समझेंगे धर्म, पंथ वाला हिंदू, धर्म वाला हिंदू नहीं। तो क्या आरएसएस की चीफ की बात आरएसएस के लोग नहीं मानते हैं? नहीं मानते क्यों नहीं है? हम बिल्कुल मानेंगे। तो अब नहीं खोजना? अरे उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं पूरी तो तरीके अब से। नहीं ठीक कहा खोजना ना? उन्होंने एक लाइन में कह दीजिए अब नहीं खोजना है। देखिए, भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने कहा यदि संवाद करके संविधान के अनुसार यदि आप चलेंगे तो ये विवाद नहीं होगा। मगर जब आप संविधान के अनुसार जब कोई सर्वे करने जाता है और उस संविधान पर पत्थर आप चलाते हैं तो ये अतिरेकपन है, यह अतिरेकिता, तो इस चीज का उल्लेख क्यों नहीं कर इसी रहे? को उन्होंने कहा। आपका स्टेटमेंट और भागवत जी के स्टेटमेंट में मिसमैच है। देखिए, ऐसा लगता है समझने कि का आप फेर है। उनकी सामाजिक बात से संगठन सहमत की- नहीं है आप। सामाजिक संगठन के धन्यवाद। प्रमुख की जब बात राजनीतिक चश्मे से देखिएगा, तुष्टीकरण के चश्मे से देखिएगा, तब गड़बड़ा जाएगा मामला। सबसे बड़ा तुष्टीकरण तो आप कर रहे हो। आपने एक तरफ जुझा दिया उन बच्चों को, आप कह रहे हो कि मंदिर मत खोजो। नहीं, बच्चे खुद आपसे ज्यादा तुष्टीकरण किसने किया है? बच्चों को कौन जुझाया? लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। बच्चों को किसने और जब जुझाया? मामला ये फंस तो- गया तब कह रहे हो साहब चलो पीछे पीछे, ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी बात हुई? नहीं, ओके, मैं संजय सिंह जी को बुला लूं। हाँ। मैं समझ गया कि आप भागवत जी की बात आपको पसंद नहीं आई। नहीं, वो समर्थन आपके में- चेहरे पे दिख मैं रहा है पूर्ण मुझे। समर्थन करता वो हूं पीड़ा उनकी दिख बात। रही है आप। पूर्ण समर्थन करता हूं। ओके, संजय सिंह जी, ये आरएसएस चीफ किसके लिए कह रहे हैं सर? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय पूज्य मोहन भागवत जी का बयान जो है वो बड़ा, उसके कई इंटरप्रिटेशन निकलेंगे, लेकिन वो बड़ा गंभीर और देश के लिए बयान है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए संगठन बना हुआ है। ये धार्मिक संगठन नहीं है। पहली बात, जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि हर मंदिर के लिए कुछ हिंदू खड़े हो जा रहे हैं, देखिए उनका इंटरप्रिटेशन हम लोग उसमें लगा रहे हैं, लेकिन जो कहने का मंतव्य है कि भाई अगर हर अलग अलग चला जाएगा कोर्ट के अंदर, हर मस्जिद के सर्वे के लिए आप कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे तो आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि जो उधर की जो पार्टी है जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं वो बहुत मजबूत हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हर आदमी आप लोग बहुत गरीब गुरबा नहीं हैं। नहीं नहीं, सुनिए, उन्होंने इंडिविजुअल की बात करी है, उसको देखिए, सुनिए इंडिविजुअल। अभी जैसे अजमेर के लिए कुछ और के लिए कुछ लोग चले गए, क्या वो जमात इस्लामी हिंद से लड़ पाएंगे? उनका जो संगठन है, जो इन्फ्लुएंस, बात ये सुन, भय बस आप लोग पीछे नहीं हट गए नहीं, हैं। बात सुनिए ना आप। डर गए हैं आप। सिंह गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, भूमि का मुकदमा अरे जीते हैं सब बात लोग। सुन तो लीजिए हमारी कैसे बात। जीत गए? अरे बीच में ना बोलो, हमारी- पहला राउंड। देखिए, कैसे नहीं, नहीं, बात? पहला अरे राउंड। बात तो हमारी अरे सुनिए। आप ऐसे चढ़ने की अरे कोशिश सुनिए, कर रहे हो। आप आप सुनिए। नहीं, नहीं, गलत बात है। अरे भाई गलत बात तो बात है, सुनिए, गलत हिंदुओं बात है। कमजोर, आप गलत जवाब- वाला वक्तव्य अरे है। मन्ना जी एक बार शांत हो जाइए। मैं हिंदुओं को कमजोर करने की बात नहीं कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि हर आदमी उठा के पेटिशन लेकर चला जाएगा तो दिक्कत जाएगी। कोई मजबूत संगठन खड़े हो लड़ने के लिए और हम लड़ेंगे।
हर मंदिर के लिए लड़ेंगे, मस्जिद में जो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है उसके लिए हम लड़ेंगे। लेकिन उनका आग्रह यह है कि भाई हर आदमी ना जाए कोर्ट के अंदर, नहीं दिक्कत जाएगी उसको। दूसरी बात, नहीं, ये तो उन्होंने कहा है नहीं कि हर आदमी न जाए। नहीं, उनका इशारा ये यही तो है। आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हो उनके नाम। यही कहा है, ना, यही कहा है, यही कहा कि हर आदमी हिंदू नेता ना राउंड। बनने की कोशिश करे, हर आदमी हिंदू नेता बनने की कोशिश ना करे, उसको दिक्कत जाएगी। तो अब इसमें बदलोगे आप लोग जो अपना मजबूत हैं, जो मजबूत हैं वही इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये तो नहीं कहा। नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन यही पूछवा है, दे। जो मजबूत नहीं, पूछवा दे। देखिए सुनिए, जो मैं कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। आप बात जो नहीं मानोगे मजबूत मतलब हैं उनकी। वही लड़ेंगे इसका लड़ाई। तो आप ये मतलब बहुत बड़ी लड़ाई है। ये आम हिंदू एक सवाल जो तो है। नेता बनना चाह संजय रहे भाई, हैं आप उनके ऐसे बस थे की नहीं है। आज पता नहीं क्यों ऐसे उद्वेलित है। नहीं, उद्वेलित नहीं, सवाल ले लें? विषय गंभीर है। सवाल ये। करें? जी बोलिए। तो आरएसएस प्रमुख की बात खारिज? नहीं, क्यों खारिज? उन्होंने कहा कि हिंदू नेता हर व्यक्ति ना बनना चाहे, तो हर किसको व्यक्ति, बनाना मना नहीं चाहिए? किया है, मना नहीं किया उन्होंने कहा है कि आम पर आदमी आप तो भी कह रहे हैं कि लड़ ही नहीं सकते इस्लामिक वालों नहीं, से। अब संजय सिंह अगर इंडिविजुअल जाके लड़ेगा तो जमात इस्लामी भाई हिंद देखो, से पूरा नहीं जीवन लड़ खपा पाएगा। दिया अमरनाथ अब पुलिस सुनिए, वाले। आप सुनिए, जीवन अभी- खपा अब- दिया। नहीं, बात आप सुनिए, इनको कमजोर नहीं, हिंदू बात कह रहे पूरी, नहीं, बात पूरी सुनिए। कहाँ से कमजोर अरे, है? ब्रिजेश जी, न ये- शरीर से है, न दिमाग से, न जेब से। आप हमें 20 सेकंड का समय दीजिए। अभी पूजा उसके जो वर्शिप एक्ट के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट दल गए हैं, जो पार्टी गई है, उसमें रोमिला थापर ये सब चले गए हैं। और उनके, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, लेकिन ये फराज बहुत किदवई, मजबूत लॉबी है। धन्यवाद सर। ये मंदिर की आपने लड़ाई आज हिंदुओं हल्के को फुल्के- कमजोर और गरीब करार नहीं, दिया। नहीं, नहीं, कमजोर नहीं, हिंदू कमजोर नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत कहां से संगठित- कमजोर ये बात अमरनाथ सुनिए, मिश्रा जी मेरी दिख रहे हैं? बात सुनिए तो हृष्ट-पुष्ट हैं। उसके लिए बहुत संगठित ढंग से लड़ाई लड़नी धन्यवाद। पड़ेगी। जैसे अब सहयोग इस्लामिक करें। लॉबी लड़ अब रही डिबेट आगे है, करें। उसी तरह हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरएसएस प्रमुख के बयान को आपकी पार्टी किस तरह से लेती है? आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप अपना म्यूट किए हैं शायद। नहीं, मैं तो अनम्यूट नहीं की हूं। ओके, आवाज नहीं आ रही है क्या? यस, आ गई आवाज। जी जी, मैं ब्रिजेश आजकल जी काफी बोल रहा हूं लेट कि आवाजें आप आ सब रही हैं आपकी, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आप सब समझ रहे हैं मगर अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहरहाल आप जो नहीं बोल रहे हैं मैं बोले देता हूं। देखिए, माननीय मोहन इतना खुला भागवत जी खुला का जो बोल ये रहा हूँ, बयान, जबरदस्ती आप ऐसी बात कर रहे हो। इतना खुला कौन बोलेगा जितना मैं बोल रहा हूँ? देखिए, मोहन भागवत जी का ये जो बयान आया है, ये आप समझिए कि एक परिवार का मुखिया जब अपने बच्चों से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, तो फिर वो ऐसे बयान देने लगता है। आप अंदाजा लगाइए कि मैं आपको मोहन भागवत जी का एक और बयान सुना देता हूं। एक 20 सेकंड का खाली ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं। तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है और अति मानव बनना चाहता है। ये बयान मोहन भागवत जी ने तब दिया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को सुपर ह्यूमन बता रहे थे और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग उनको देवतुल्य बता रहे थे। तो ये मोहन भागवत जी का एक फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। ऑर्गेनाइजर ने क्या ये नहीं लिखा था कि मोदी फेस इज नो मोर विनिंग फेस नाउ? और इंडियन एक्सप्रेस को जब जेपी नड्डा जी ने इंटरव्यू दिया था तो क्या बोला था कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है, आज उनकी एडवाइस बीजेपी लेगी नहीं लेगी? भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में इतना ज्यादा लिप्त है कि जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लेगी उनकी एडवाइस। आप इनके, अभी मैं आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन आप एक क्रोनोलॉजी समझिए ब्रिजेश जी, कि जैसे ही मोहन भागवत जी का ये बयान आता है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढना, उसके बाद से ही संभल से लेकर के बरेली तक, बरेली से लेकर के अजमेर तक और अजमेर से लेकर के बदायूं तक सब जगह मस्जिदों में जो है वो मंदिर खोजना शुरू कर दिए गए। और भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव से पहले ये माहौल बनाना शुरू किया कि ये चुनाव को किसी तरह से इंफ्लुएंस कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को क्या बोलते हैं ब्रिजेश जी? अपने आप को ये लोग बहुत बड़ा बोलते हैं कि राम राज लाएंगे, राम भक्त हैं, लेकिन असलियत में राम, भगवान राम, ये विवाद अब कुछ कम होगा क्या? बीजेपी उनकी बात मानेगी? मैं टाइम दूंगा, आप नोट कर लें। क्या बीजेपी उनकी बात मानेगी? आपको लगता है कि खारिज कर देगी?
देखिए या आरएसएस भारतीय में ही जनता इसको लेकर पार्टी- मतभेद है, जैसे सिन्हा जी? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं मानती है, भारतीय जनता पार्टी जब सरदार पटेल की नहीं मानती है, तो मोहन भागवत जी का इस बुढ़ापे में क्या वो मानेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बस मुझे कहने दीजिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो भगवान राम के आदर्शों पर भी नहीं चलती है, क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि रामचरितमानस के उत्तरकांड में आप तो ब्रजेश जी जानते होंगे, क्या ये नहीं लिखा है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित बह गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप की क्षमता सिन्हा जी, नहीं, आपको राम पे बोलने का इसका- अधिकार नहीं है। इसका एक मतलब सेकंड, क्या राम को बोलने का सिन्हा अधिकार जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये लोग सुनिए, चौपाई सुनिए पढ़ेंगे कि राम के तो प्रताप आप से लोग क्या सबके करोगे? मनों मैं तो के कह रहा हूं कि संपूर्ण भारतीय अगर सभी ये समाज हिंदू है, फराज किदवई रामायण सबको पढ़ेंगे पढ़ना आप लोग चाहिए। क्या करोगे फिर? इनके लिए भी ये ये भगवान दुकान राम बंद करा पूज्य देंगे है। आपकी ये लोग। ये जो समझ नहीं एक रहा सेकंड रुक उन्हीं के जाए। लिए कहा है भागवत फराज जी ने। किदवई उनका नाम है सर, पहला राउंड है। किदवई साहब बोलिए। तो ब्रजेश जी, अगर आप देखिए इस चौपाई का मतलब देखिए, नहीं, तो नहीं, इसका आप मतलब चौपाई ये है कि मत जब समझाइए, रामचंद्र जी चौपाई का अर्थ मत की समझाइए। ना, 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 तो ना, पहला उनके राउंड है, प्रताप सबर से आपको अधिकार सबर नहीं करें। राम पे बोलने का। आप सबर करें, ये आपका असल में काम करने लगे तो आपकी परेशानी समझी जा सकती। बोलिए, एक का चौपाई और छंद पढ़ राम के लीजिए। विरोधी राम पे बोलेंगे? एक सेकंड, वाह, बोलने कमाल दीजिए, है। बोलने दीजिए सर। एक राम का के चौपाई विरोधी और राम पे बोलेंगे? सर, पहला शर्म राउंड, आनी चाहिए आप पहला लोगों राउंड। को। मतलब चौपाई पढ़े तो शर्म आए उनको। नहीं, नहीं, अरे ये खारिज हो जाएंगे इस्लाम से, चौपाई ये इस्लाम से पढ़ेगा, खारिज कर दी कोई जाएगी बोलने चौपाई दीजिए। पढ़ेंगे तो। पहला राउंड। भारत समाचार के करोड़ों दर्शकों, देखो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, कि अगर कोई चौपाई पढ़ेगा तो ये बोलेंगे शर्म आनी चाहिए। अरे आप एक राम मिनट विरोधी में हैं, आप कहां से बताऊंगा, बोल रहे हैं? आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत एक नहीं है। सेकंड, 20 सेकंड और। भारतीय अच्छा, जनता आप आगे पार्टी अपनी का बात करोड़ों कंप्लीट करो दर्शक किदवई चेहरा साहब। देखो ये। किदवई साहब अच्छा, complete राम से नफरत करने वाले चौपाई पढ़ेंगे? हाँ, कंप्लीट करिए किदवई साहब। अरे ये कहीं मार न बैठे। आप नहीं, बोलिए। आपको क्यों मारेंगे? आप मार बैठेंगे, मारेंगे तो आप हम पहला लोगों राउंड है। को। अभी मिश्रा जी को भी बोलना है। मारने वाले तो आप लोग हैं साहब। ब्रजेश जी, अच्छा हुआ कि आज मैं स्टूडियो में नहीं था, वरना ये संजय सिंह तो हमको मार बैठते भाई। अरे साहब, भाई ऐसा कुछ पीटने नहीं है, लगते। आप गलत तो ये बहुत गलत- अच्छा हो गया। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। हम इतने इंटॉलरेंट मैं नहीं उत्तर हैं। प्रदेश में कांग्रेस इंटॉलरेंट कमेटी आप के हैं। प्रवक्ता अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। किदवई साहब दूसरे चरण में आपके विचार लेंगे। अंशु अवस्थी जी, स्वागत है आपका। तो क्या आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट का स्वागत कर रही है कांग्रेस पार्टी? उन्होंने कहा है कि ये सब अब बंद होना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, जो आरएसएस का बयान आया है आज मोहन भागवत जी का, उसके दो इंटरप्रिटेशन हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी लगातार एक कट्टर छवि अपनी बनाते चले जा रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं, लोगों पर किसी पर भी किस तरह के आक्रमण कर रहे हैं, बाबर, औरंगजेब, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। और आरएसएस को ये बात समझ में आ रही कि जो देश के लोग हैं उनको अब कट्टरता से परेशानी हो रही है, लोग अपने रोजगार, अपनी समस्याओं को लेकर पीड़ित हैं। तो आरएसएस जो अपनी छवि है उसे एक मध्यम बनाकर रखना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये बीज बोया है कट्टरता का, वो तो आरएसएस ने ही बोया है। आरएसएस के ही कृत्यों से महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई और आरएसएस अपनी छवि को बचाने के लिए 10, 15, 20 साल के लिए जो है अंडरग्राउंड हो गया। पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए थे ये लोग। हम लोगों ने तो उस ज़माने में, हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि जब गांधी जी की हत्या हुई उसके बाद इनको कोई दूर से छूता भी नहीं था। धीरे धीरे फिर इन्होंने अपनी छवि को मेकअप किया और फिर से एक माहौल बनाकर खड़ा किया। तो अब वो, अगर मोहन भागवत जी वाकई में प्रभावशाली हैं, कहते हैं वो, तो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर उन्होंने स्पष्ट ये संदेश दिया है। तो ये आपको सामने दिख जाएगा कि आरएसएस की ज़रूरत भाजपा को है कि नहीं है। यदि आरएसएस की ज़रूरत होगी तो उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, बड़ा एक्शन होगा। लेकिन नड्डा जी तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो आरएसएस जो लगातार इस छवि से परेशान है, वो अपनी पहचान, अपनी जो उपस्थिति है उसे दिखाने के लिए ये बयानबाजी कर रहा है। लेकिन आप ये जरूर दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना उनको प्रश्रय देती है, कितना उनकी बात का रिगार्ड करती है, ये आने वाले समय में आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं अमरनाथ मिश्रा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। मिश्रा जी, स्वागत आपका। तो क्या आप भी स्वागत करते हैं आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट का, या आपको लगता है कि यूज एंड थ्रो? देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं कण कण में राम और सभय भूमि गोपाल की। ये मंत्र हमारे कानों में डाला गया हमारे पूर्वजों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। मोहन भागवत जी का जो भी बयान है, ये विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के
जो प्रचारक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये उनके ऊपर लागू होता है। जो ज्ञानव्यापी की 5 महिलाएं मुकदमा लड़ रही हैं, या भोजशाला का मामला चल रहा है, या अजमेर शरीफ का चल रहा है, या संभल का चल रहा है, ये संघ के जन्म के पहले से मुकदमे चल रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि का चल रहा था, कृष्ण जन्मभूमि का चल रहा था। और ये लोग कोई नेता बनने के लिए नहीं आए, हिंदू नेता बनने के लिए भी नहीं आए हैं। ये लोग सिर्फ अपने धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। अपने क्षेत्र में उनके घर के पास अगर कोई मंदिर था और नाजायज तरीके से उस पर कब्जा हो गया और पूजा अर्चना बंद हो गई, तो जो सनातन धर्म का प्रचारक है, जो सनातन धर्म का रक्षक है, वो सामने आया तो है। क्यों दिया उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट? देखिए, उनका जो बयान है, हमको लगता है कूटनैतिक बयान है। और हम कूटनीतिक बगैर मतलब? सुनिए, बगैर किसी उसके, मैं आपको बता रहा हूं कि मोहन भागवत जी के बयान से गजवाए हिंद का नारा देने वालों को सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, मैं साफ साफ कह रहा हूं। दोबारा रिपीट करिए। गजवाए हिंद का नारा जो लोग दे रहे हैं, अभी सिन्हा जी कह रहे थे भारत को विश्वगुरु बनाना है। आप 25 करोड़ हिंदुओं को भारतीय तो बना नहीं पा रहे हैं, भारत को विश्वगुरु कहां से बना लेंगे? आधी दुनिया में इतना क्यों चिढ़ गए आप? अरे चिढ़ नहीं गए, अब मैं सच बात बता रहा हूं। गजवाए हिंद वालों को आप मौका दे रहे हैं, उनकी मजबूती कर रहे हैं, हिंदुओं को आप कमजोर कर रहे हैं। आप टीवी पे प्रधानमंत्री पूरी सरकार के साथ साबरमती फिल्म दिखा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आप दिखा रहे हैं। संघ वाले लोग वसीम रिजवी को पैसा दे करके मुसलमान विरोधी पिक्चरें बनवा रहा है, उस स्पॉन्सर कर रहा है। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में आपने गली गली झंडा और ये सब आपने कराया। जब हिंदू जग गया, हिंदू जागृत हो गया, तो अब आप कह रहे हैं सो जाओ। ये क्यों सो जाए भाई? हम कोई संघ के प्रचारक तो है नहीं, ना बीजेपी कार्यकर्ता, ना विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। अरे तो आप अगर हमें नहीं, अराजकता सारे केस मुकदमे जो है कोर्ट में है। चाहे भोजशाला का मामला हो, चाहे ज्ञानव्यापी का मामला हो, चाहे संभल का मामला हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, और जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो कोई आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, कह रहे हैं कि गरीब और कमजोर, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं गरीब और काशी की 5 महिलाएं ज्ञानव्यापी का मुकदमा लड़ रही हैं। आज तक सरकार का या बीजेपी, आरएसएस का एक आदमी उनसे चाहे कुछ नहीं कहा। अब जो संजय सिंह जी कह रहे हैं कि वो जमायते इस्लामी बहुत मजबूत है, हिंदू कमजोर है, हम नहीं कर पाएंगे और हिंदू नेता न बने। अरे हिंदू में अगर जागरण होगा नहीं तो आप विश्वगुरु किसको बनाएंगे? किसको विश्वगुरु बनाना चाहते हैं आप बताइए? कश्मीर के मंदिर जला दिए गए, मंदिर आतंकवादियों ने तोड़ दिए, वहां पे पत्थरबाजी होती थी हिंदुओं पे। कश्मीरी ब्राह्मण आपका वहां से कश्मीर छोड़ के चला आया। आप ये आपको बता रहे हैं कि ये सब एक मत करो। कश्मीरी पंडित को आप कश्मीर नहीं ले जा पाए। और ये जो मुकदमे चल रहे हैं 11 साल में मोदी जी और उनकी सरकार में नहीं आए। मोदी जी तो कहते हैं कि विकास और विरासत, तो विरासत को छोड़ दें क्या हम? अब तो छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और कोई आरएसएस का इकोसिस्टम इतना बड़ा है मिश्रा जी, आरएसएस की सुनिए आप बात को, आरएसएस का इकोसिस्टम इतना बड़ा है, आप खड़े नहीं रह पाओगे। मेरी बात सुन लीजिए, जो भी भारत में आदमी रह रहा है उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको उतना ही अधिकार है जितना मोहन भागवत अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उतने हमें भी अधिकार है। मैं आपको एक मौका देता हूं कि आपने जो इल्जाम लगाए हैं आप चाहें तो वापस ले सकते हैं। क्यों काहे का इल्जाम? हम तो सत्य बात बता रहे हैं। जो लोग मुकदमा आज की तारीख में मंदिरों का लड़ रहे हैं, वो कोई नेता बनने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तो कह रहे नेतागिरी कर रहे हो आप लोग। जो नेतागिरी कर रहा है उसका टिकट काट दे बीजेपी। ना हम बीजेपी टिकट मांग रहे हैं, ना ज्ञानव्यापी वाले मांग रहे हैं, ना कृष्ण जन्मभूमि, ना भोजशाला। ऐसा कोई इस्तेमाल हो गया क्या आप लोग? कौन? अरे इस्तेमाल करें न करें, हमको क्या, हमको अपने धर्म की बात करनी है, धर्म की रक्षा करनी है। अरे तो इतने बड़े संस्था के अध्यक्ष हैं, उनसे ज्यादा धर्म की बात अरे भाई, उनको भाई बहुत बड़ी संस्था के अध्यक्ष बगैर हम उस संस्था के सदस्य नहीं है ना, हमें क्या मतलब? आरएसएस मेंबर नहीं हो? बिल्कुल नहीं है। और क्यों होंगे हम? क्या पूरा 140 करोड़ देश के लोग सब आरएसएस के प्रचारक हो गए? सब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद में चले गए? सनातन धर्म कुछ है ही नहीं। अरे हम राम के एजेंट हैं, हम राम की बात करेंगे। और वो किसी की बात करें, हो सकता है उनका राजनीतिक बयान हो, वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से प्रभावित हो के पसमंदा को खुश करने के लिए बयान दिया हो। भागवत जी, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले भी उनका बयान आया था। ओके, धन्यवाद। मैं अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। अशरफ साहब, स्वागत आपका। जी सर। आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? बिल्कुल अपनी राय दूंगा, और अच्छी बात है कि ये उनका बयान आप जैसे पत्रकार जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनके हद तक तो बहुत हद तक ठीक है। मेरी नज़र में उनके इस बयान का सुनने के हद तक तो ठीक है, बाकी कोई उसका मतलब
नहीं है। क्या बात कर रहे हो? बता रहा हूं आपको यहाँ पे आके इल्जाम जेल गए हो और इम्पैक्ट अरे बता तो रहा हूं। अभी देखिए मिसाल दी मुझे, तो आपने लास्ट से बुलवाया, बहुत अच्छा किया। कम से कम वो जो मैं बोल रहा हूं वही वो उसकी पुष्टि करेगा। उनके इस बयान का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि भागवत जी को सीरियस भी कोई नहीं लेता। और अगर कोई सीरियस लेता तो बीजेपी और उनके अनुषंगिक संगठन जो कुछ भी हैं कहीं भी उनके बयान के खिलाफ नहीं जाते। 4 जून 2022 अभी चल रहा है दिसंबर, 4 जून 2022 को एक बयान तो आप लोगों को उनका याद है उन्होंने कहा था हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। वो सिर्फ एक ही बयान नहीं था, उन्होंने ये भी कहा था कि आज़ादी के समय जो मुसलमान यहाँ रुक गए हैं उनकी सोच ये रही होगी कि ये देश भी मेरा है। उन्होंने ये भी कहा था कि पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है लेकिन हैं तो इस देश के वासी। कितना उसका असर पड़ा। तो कहने का मतलब है कि अगर भागवत जी की बात को बीजेपी को भी पता है कि इनका एक बयान है, इन्होंने इसे दे दिया और आप लोगों के लिए एक इशू हो गया, चलो ठीक इस पर डिबेट कर लेते हैं। वरना सच्चाई ये है कि वो कोई भी बयान दें, बाकी मिश्रा जी ने बता दिया कि हम किसी की सुनने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। और जो मिश्रा जी कह रहे हैं बिल्कुल मैं मानता हूं यही एक आम हिंदू की सोच है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। बाकी आरएसएस बच बचा के अपनी बात कह रही है, सिन्हा साहब भी थोड़ा उसमें दाएं बाएं जा रहे हैं। मुझे उस बात से मिश्रा कह रहे तो गजवाए हिंद को मजबूत कर रहे हैं। नहीं, अभी आप देखिए ना कि अभी अगर ये बात बिल्कुल ठीक है और ये लगता है कि हाँ साहब मोहन भागवत जी सीरियस हैं, सबसे ज्यादा असर किसका उनको है? सरकार बनाने में जो रोल है, जो भी ये 240 के आसपास आई, इसमें बीजेपी आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। क्यों नहीं आप कहते मोदी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें 4 साल से तुमने जवाब नहीं दिया, इसका हल निकाल दो, तब तो मैं मानूं कि भागवत जी सीरियस है। वरना मेरे नजर में भागवत जी की बात बस एक बयान के हद तक है और कहीं से कोई खुशफहमी हमको नहीं, बड़ा अच्छा बयान दे दिया और साहब उसका स्वागत है। इतने बड़े बड़े मौलाना करें वो लोग स्वागत, उनका तो काम यही है। पर मैं अप्रिशिएट करूंगा अपने अशोक सिन्हा जी का। क्या ये संपूर्ण सहमत नहीं है? ये सहमत का है, सहमत खुलकर देखिए देखिए उनका जो बयान है, देखिए उनका अत्याचार कर रहे हो मेरे ऊपर, उनका जो इनको बोले नहीं दो। देखिए उनका जो बयान है वो मैंने जितने कायदे से आपको एलेबोरेट कर लिया, सिन्हा जी भी चाहते तो उस पर रोशनी डाल सकते थे। और ये 3-4 बातें जो मैंने बताई हैं, देखिए बयान उन्होंने दिया लेकिन अब एक इंटरनल फीलिंग कैसे उन्होंने कहा अभी संजय सिंह साहब ने कि साहब ठीक है वो दे दिया, उसके पीछे ये लाजी थी और मुसलमान अच्छा कह रहे हैं कि गरीब कमजोर है हिंदू, इसलिए नहीं लड़ पा रहा आप लोगों से। ठीक है, अगर मतलब ज्यादा पैसे आप लोगों पे, इस देश में सारा खतरा अगर जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को से जो है मेजॉरिटी को है, तो फिर इसके बाद फिर तो अद्भुत हो सकते हैं इनका अपना इंटरप्रिटेशन। वरना आम तौर पर तो हम लोग यही मानते हैं कि हम आपके संरक्षण में हैं, आप चाहेंगे तो हम इस देश में ठीक से रहेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो हमारी जो हालत है वो सबके सामने दिखलाई पड़ रही है। इतना क्या सरेंडर हुए जा रहे हैं? सरेंडर है, मुसलमानों की हालत देख रहे हैं आप, उनके बयान का क्या असर हुआ। 4 से 6 लोग जो है जब संभल हो गया, तमाम दूसरी चीजें होंगी, तब आपका दोबारा एक बयान आ रहा है। इसका मतलब अपने बयान पे आप खुद सीरियस नहीं थे। 2.5 साल तक आपने बयान दिया, उसका क्या असर पड़ा बताए मुझे। आप लोग भी जब 2 साल का एक बयान दे देंगे, 6 महीने साल भर के बाद उस पर आप डिबेट कर लेते हैं। असर क्या है उसका, समाज में उसका असर क्या, मुझे बताइए। भैया कहा तो उन्होंने कि आरएसएस का इकोसिस्टम इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेगा। पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हम इस देश के वासी हैं। कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब आपकी मैं मिसाल नहीं देता, आप जैसे कुछ लोग हैं जिससे ये देश बचा हुआ है, और जिस दिन आप जैसे लोग भी हो जाएंगे उस दिन तो पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का। तो बता रहे गरीब और कमजोर हैं, वो तो उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, चूंकि उनकी मजबूरी उनके कहां से ये बेचारे गरीब। आज देखिए ना, संजय सिंह साहब बहुत बढ़िया आदमी, लेकिन वो क्या करें, डिफेंड करें तो मुसीबत है। अब किसको उन्होंने कह दिया नेता? बिल्कुल योगी जी को कहा होगा उन्होंने। नहीं नहीं, और अगर हिम्मत है मोहन भागवत जी की उत्तर प्रदेश में आके बयान दे दे, ये बयान जो उन्होंने दिया है दे दे, प्रदेश में मान जाऊंगा मैं। अरे मोहन भागवत को चैलेंज ना करो, मीटिंग में वो कैसी बात करते हो, बहुत बड़े, बहुत ही उनकी। कोई मानता है? क्या बात कर रहे हो? उनकी बात कोई मानता है? बता दिया, उन्होंने मिसाल दिया है, एक भी बात बताइए अगर कोई मान रहा हो, बताइए। अरे हम तो सोचते हैं कि देश, जेपी नड्डा ने क्या कहा, अब हमको आवश्यकता नहीं है, और अध्यक्ष भी हैं। गिरिराज सिंह उनके बयान को साफ साफ कहते हैं ना कि उनका बयान 22 का है, उसके बाद गिरिराज सिंह का बयान आप तो बड़ा हल्के में कर दिए मामले को। हल्का है ही है, कोई जीरो इसके कोई। ओके, वीरेन जी आ गए डिबेट में। वीरेन जी स्वागत आपका। ये हम तो सोचे कि आज अशरफ मियां थोड़ा खुश होंगे और इनको पसंद आएगा स्टेटमेंट, स्वागत करेंगे, बट ये तो बड़े निराशा भरे बयान दे रहे हैं। देखिए, जो अशरफ भाई का बयान है इनका थोड़ी आशंकाओं वाला है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ जब परिपक्व होती हैं तो उस पर लोग एतबार करते हैं। जैसे आज आरएसएस के मुखिया ने जो बयान दिया है वो बड़ा प्रत्याशित बयान है, और कहा जाए तो भाजपा के लिए बयान बड़ा चौंकाने वाला है और एक तरह से उल्टा पड़ गया है, क्योंकि
बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं इससे, और भाजपा में भी बहुत सारे लोग इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस भाजपा की बैकबोन है, ताकत है, जिसका वो बहुत आदर और सम्मान करते हैं भाजपा के लोग, उनके मुखिया जो जिनको वो लोग पूजते हैं, उनके इस बयान ने आज भाजपा में हिंदुत्व की वकालत करने वाले बहुत सारे लोगों को मुंह चुप रखने पर मजबूर कर दिया है। ब्रजेश जी, ये बीजेपी की लाइन से एकदम अलग बयान है। इस पर वो सब लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे उन्होंने कहा है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि ये भारत की संस्कृति और भाईचारे के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ बयान है। आज के दौर में इसकी क्या ज़रूरत और अहमियत है, वो इस बयान से भी रेखांकित हो सकती है। वैसे अशरफ साहब हो या मिश्रा जी हो बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ आशंकाएं रहती हैं, और इस तरह के बयान आगे चलकर अपनी प्रासंगिकता को बयां करेंगे कि इसमें कितना दम है और सच्चाई है। लेकिन जैसे हमारे आपके यहाँ घर में महिलाएं जब रोटी बनाती हैं तो तावा आग पे चढ़ाती, थोड़ी देर और पानी डाल के छिड़क देती हैं, छन्न से होता है, तो वो एक बार टेम्परेचर तावे का नापती हैं कि अब रोटी डालने लायक है कि नहीं है। तो सियासत में भी कई बार इस तरह से तवे की गर्माहट को आंका और पहचाना जाता है कि अब इस पर रोटी सिकेगी कि अभी रोटी जल कच्ची रह जाएगी। आपका क्या मानना है, सिकेगी अभी या कच्ची रहेगी? देखिए, हिंदू समाज का कोई ठेकेदार नहीं है, लेकिन भाजपा हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। और कहते ना कि जब से ये मंदिर मस्जिद वाला मामला आया कि अब हर दिए के नीचे से काजल निकालने की एक परंपरा शुरू हो गई कि जहां दिखे वहीं पर काजल निकालो, वहीं नया मंदिर खोजो। आज इस देश में राम मंदिर से बड़ा न कोई चाहत थी, न कोई आंदोलन था। जो हिंदुओं के कई सालों की, कई दशकों की पूजा संघर्ष का परिणाम सामने आया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। अब उसके बाद आता है मथुरा और काशी। इस पर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं बची है, ये अदालती फैसलों पर निर्भर करेगा जी। इसको लेकर मुसलमानों में कोई दुर्भावना नहीं दिखती है। लेकिन जब से बहराइच, संभल, अजमेर, तमाम सारे जगहों पर ये चीज़ें शुरू हुई है, वो ज़रूर खटका बना है कि क्या खुदाई हर जिले, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये किस तरह का माहौल इस देश में बनाएगी। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, हम उस देश में रहते हैं जहां सभी धर्मों का आदर और सम्मान होता है। अगर वहां पर हम हर जगह मंदिर और शिवाला खोजेंगे तो फिर विवाद ज़्यादा बढ़ेगा। शायद मोहन भागवत ने इसी स्थिति को भांप कर ये बयान दिया हो जी। और आरएसएस को आज उसने इस बात का भी संदेश दिया कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है जो रचनात्मक काम करता है, और जहां सामाजिक सद्भाव को लेकर कोई बात आएगी तो वो अपने विचार रखेगा। वो अपने यहाँ कहा नहीं जाता, गाना है श्रीलाम सुफलाम मलय शीतलाम मातरम वंदे मातरम। आरएसएस का तो भाई ये मूल मंत्र है और उसका बहुत पुराना इस मामले से नाता है जी। लेकिन समस्या इस बात की है कि हम एक ऐसा दौर देख रहे हैं जहां धर्म की खातिर हर आदमी लड़ने और कटने को तो तैयार है, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है। और इस व्यवस्था में नुकसान इंसानियत का और मानवता का हो रहा है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसको देखना होगा। ये जरूर है कि अपनी सभ्यता को, संस्कृति को बचाने के लिए लड़ना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, लेकिन किसी को मार कर कोई चीज हासिल करनी हो, इसकी अनुमति किसी धर्म में, समाज में, शास्त्र में नहीं होगी। हम आप सब निर्वस्त्र आए हैं, निर्वस्त्र इस दुनिया से जाएंगे।
बिना धन संपदा के आए हैं, बिना धन संपदा के जाएंगे। और सबको ये मालूम है, उसके बावजूद भी हम यहां रहकर तमाम सारी चीजों के लिए संघर्ष करते हैं। फिलहाल आज मंदिर और मस्जिद पर एक कविता सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि मंदिर चुप खड़ा है, बेखबर मस्जिद खड़ी है, फिर क्यों दिलों में नफरत की जिद पड़ी है। वास्ते खाते हैं हम गीता और कुरान के, सिर झुकाते हैं हम पूजा और अजान में। पंछी उड़ के मंदिर से मस्जिद को जाता है, और चुगा इसका तो उसका भी दाना खाता है। हम इंसान एक हैं, अपना रंग खून एक है, न जाने फिर क्यों अपने यहाँ मजहब अनेक हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी ऊंची बात आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, दूसरा चरण परिचर्चा का शुरू करते हैं। अशोक सिन्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक हैं। सिन्हा जी, अमरनाथ मिश्रा ने तो सीमा लांघ दी। देखिए, मोहन भागवत जी के बयान को समझना है तो उसे सामाजिक दायरे से, उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। राजनीतिक चश्मा लगा के मत देखिए। उन्होंने सब कहा, भारत की पहचान विद्वेष से नहीं है, भारत की पहचान एकता से है। और जब यहाँ, इसीलिए आप हमारी बात को रोक दिया था उस समय कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं चलेगा देश में। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का मिलान वैसे ही होना चाहिए जैसे दूध में चीनी घुल जाती है। एकता, सद्भावना जब इस देश में होगा तभी यह देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने रोका किसी को नहीं है। संविधान, जो गए हैं मुकदमे में वो ठीक गए हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये देश चलेगा। मगर विद्वेष की भावना, अतिरेकपन, कट्टरपंथी दिखा करके आप चाहेंगे कि इस देश में रह ले या इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं। मैं तो एक लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। लेकिन अब कुछ लोग नए विवाद उठाकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे उठाना और समाज में विवाद फैलाना जारी नहीं रह सकता। बिल्कुल। अब इससे ज्यादा और क्या कह रहे हैं? सनातन यह इस बात को कहता है कि आप विवाद पैदा करें, और ये कह रहे हैं गजवाए हिंद करा रहे हैं, की बात करता ये कह रहे हैं गजवाए हिंद को सपोर्ट हो रहा है। वह विश्व बंधुत्व की बात करता है, वह मेल मिलाप की बात करता है, एकता की। अब उनका भी कहना इस बात में सही है कि जो नहीं मान रहे हैं इस बात को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो मूल मंत्र है, जब उसको नहीं मान रहे हैं तो वो अतिरेकी है, कट्टर है। वो बीच में नहीं बोल, वो कट्टर है, वो अतिरेकी है। ये और वह पूरे भारतवर्ष में इन्होंने कितना घिनौना इल्जाम आपके ऊपर लगाया, आपने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। देखिए, अपने ढंग से देखिए, इन्होंने कहा आरएसएस के चीफ का स्टेटमेंट गजवाए हिंद के समर्थन वाला है। बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि अतिरेकी लोगों को इस देश में कोई स्थान नहीं है। अतिरेकी है। जो विदेशी आए, जो विदेशी आक्रांता आए, उनका दृष्टिकोण ये था कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, बाकी सब काफिर है। सर, यह नहीं चलेगा, यही अतिरेकपन है। और इस तरफ के कोई समझ ही नहीं रहा। ओके, संजय सिंह कह रहे हैं कि दूध में के चीनी की तरह मिल जाएगी। ये सब कुछ नहीं बोला, ये आपका स्टेटमेंट है। आपसी विद्वेष की भावना छोड़िए, ये आपकी बात है। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, तो ये तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं, और ये तो बता रहे हैं कि गजवाए हिंद हो रहा है क्या? इतनी मिर्ची क्यों लगी? मोहन भागवत जी का जो बयान है वो बहुत मतलब उसके बड़े गूढ़ निहितार्थ अपने अपने हिसाब से लोग निकालेंगे। लेकिन मोहन भागवत जी ने जो बात कही है आगे बयान में, इस दुनिया को सद्भावना का संदेश हम देना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात कही है। आज दुनिया जिस तरह से करहा रही है, ब्लडशेड चल रहा है, तो सनातन की प्रतीक्षा में है दुनिया की, सनातन आगे आए, इस मानवता को बचाए। ये कौन सा आगे ला रहे हो? नहीं सुनिए, नहीं इसी तरह से ये बड़ा एस्पेक्ट है। दूसरी बात, अगर नहीं एक बात सुन तो लीजिए भाई, बोलिए नहीं। अब अगर मोहन भागवत जी ने कहा है कि लोग खड़े हो जा रहे हैं, तो उन्होंने हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी से बोला है कि भाई ठीक है, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए आप। क्या? सुनिए बात सुनिए ना, उसका दूसरा अर्थ क्या निकलेगा। अब जो हमारे देश के अंदर जो मुस्लिम आइडियोलॉजी है, जो मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, मौलाना, देखिए मुसलमानों को कोई नेता नहीं है इस समय, इस्लाम की पालकी, राजनीति की पालकी मौलाना उठाए घूम रहे हैं। उनके लिए संदेश है
कि भाई अब आप आइए, इस देश के अंदर सद्भावना के तहत हमें वो मंदिर दे दीजिए जो आपने कब्जा कर ओके, रखा मिश्रा है। नहीं जी, बात सुन लीजिए, सर, बात सर, सुन टाइम हो लीजिए, अभी गया। बात नहीं भाषा अधूरी अच्छा, अधूरी 30 सेकंड और ले लो। दूसरी बात योगी जी Not की for बात the आई time. है, योगी सर, जी की सर उनको बोलने दें, की उनको बात बोलने आई। दें। मंदिर आप बोलने मांगे, दीजिए। बोलने नहीं सुनिए दिया। सुनिए वही वो कह रहे हैं। सुनिए ना, वही ना, वो कह रहे हैं। बात आप सुनिए। उनकी बात अपने मुंह में क्यों डाल बात रहे हो? सुनिए, जहां तक अभी इनका नाम हमारे संजय सिंह है ना, ये अंशु भाई ने, बोलेंगे। योगी जी और आप लोगों ने कुछ बोला, देखिए योगी जी हिंदू अस्मिता के प्रतीक है, हिंदू हृदय सम्राट है, उनके रहते किसी की औकात नहीं है जो गजवाए हिंद इस देश के अंदर कर पाएगा। योगी जी के रहते, योगी जी आज हर हिंदू के दिल में बसते हैं। ये बड़ोसी नहीं वो ठीक है, उनका व्यक्तिगत मंतव्य क्या है, व्यक्तिगत मैं सहमत मंतव्य? नहीं हूं। हिंदू इतने गए फराज गुजरे की नहीं दुआई। है कि वो गजवाए हिंद हो धन्यवाद। पाएगा उनके ओके, रहते। फराज की योगी दुआई। जी के रहते तो धन्यवाद। बिल्कुल संभव नहीं है। ओके, फराज की दुआई जी, ये तो इल्जाम अमरनाथ मिश्रा ने लगा दिया कि आरएसएस वाले जो है गजवाए हिंद के सपोर्टर बन गए हैं। नहीं, ये नहीं कहा, हमने कहा गजवाए हिंद का जो ब्रजेश नायक जी- है उनको माना, उनका मनोबल आप बढ़ा। बोल रहे नहीं तो सर, बोलिए। ब्रजेश जी, पहले तो आप हमको संरक्षण दे दिएगा, हम कुछ बोलेंगे तो समीर सिंह जी जो है वो धमकाने लगेंगे। नहीं, संजय सिंह जी तो- आप बोलिए। नहीं साहब हम हाँ, अरे संजय नहीं, सिंह जी, बीच में sorry। नहीं, हाँ, आप बोलिए। जी जी, देखिए क्या है कि दो चीजें हैं ब्रजेश जी। एक तो अभी वीरेंद्र सिंह जी ने दो बातें कही, उनकी एक बात से मैं सहमत हूं और एक बात से मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने एक बात बोली कि धर्म के नाम पर सब लड़ने को तैयार हैं। धर्म के नाम पर लोग सब लड़ने को नहीं तैयार हैं, धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ाने को तैयार हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं, 1-2% है, बाकी सब शांति से रहना चाहते हैं इस देश में। तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश के लोग लड़ेंगे नहीं। दूसरा, वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि धर्म के रास्ते पर कोई चलने को तैयार नहीं है जी, तो यही तो मैं भी बोल रहा था कि उसके बाद में समर सिंह जी जो है वो दाना पानी लेकर के मेरे ऊपर चढ़ गए। नहीं, संजय कि सिंह। धर्म के कहाँ नाम वो पर चढ़े जा रहे हैं? आप भारतीय जबरन जनता उनको पार्टी कह रहे हो के चढ़ लोग जाओ मेरे, ये तो उकसा रहे हो कि आप पर चढ़े। धर्म के नाम पर भगवान राम को, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भगवान राम के आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चल रही है। आप चल रहे हैं। मैंने वो चौपाई सुनाई थी। आप चल रहे हैं। अब एक छोटी सी बात कह करके ब्रजेश जी मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अशरफ भाई की एक बात से मैं सहमत हूं, वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी को कोई सीरियसली नहीं लेता है। ये मैं भी मानता हूं कि धन्यवाद। आज की तारीख में भारतीय जनता बहुत पार्टी शुक्रिया। और प्रधानमंत्री मोदी अंशु जी अपने अवस्थी। आप को लार्जर देन लाइफ समझने लगे। अंशु अवस्थी, इसलिए ना तो वो क्या RSS भागवत को जी के इस seriously बयान लेते हैं को और ना ही मोहन लार्जर भागवत। हिंदू सोसाइटी गंभीरता से लेती है, या फिर मैं तो देख रहा हूं यहाँ सिन्हा जी ही पूरे सहमत नहीं है? मैं पूरी तरीके से सहमत सर रुक हूं। जाओ सर, मुझे बोल तो लेने दो सर। देखिए ब्रजेश जी, कह लिया आप दो बार, आज तो आप गला घोटने को तैयार हो। रुक जाओ, ब्रजेश जी। बोलिए अवस्थी जी। देखिए ये आरएसएस का दोहरा चरित्र है। एक कहावत होती है, आप देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम डांटेंगे तुम बढ़े जाना। तो सच्चाई तो ये है कि आज जो आरएसएस ने बीज बोया उसी का परिणाम है कि एक किसी के दूसरे के घर पे चढ़ जाना, दूसरे का झंडा नोच लेना, ये कहाँ का अपने धर्म को बचाने का तरीका है? सनातन धर्म तो कभी नहीं सिखाता। संभल में जब लोगों की जान जा रही थी तब मोहन भागवत जी का बयान नहीं आया। सच्चाई यह है कि यह बयान इसलिए आया है, विषय से ध्यान हटाने के लिए आया है। पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने अपमान किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, यह बयान उस दौर Thank में you, sir. आया है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आया बहुत है। शुक्रिया। मैं पंडित क्यों नहीं अमरनाथ, माफी मांगते? धन्यवाद मुझे सर। बताइए, धन्यवाद। धर्म को लेकर इतनी चिंता Thank कर you, रहे sir. हैं, संविधान की बात अमरनाथ कर रहे हैं, मिश्रा बाबा जी को साहब स्क्रीन भीमराव पे लाया जाए। अंबेडकर का जो अंशु जी, अपमान धन्यवाद। बीजेपी ने किया है। ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर दूं अपनी बात। मुझे आप बताइए, उस पर मोहन भागवत जी ने क्यों नहीं कोई बयान दिया? कोई भारतीय जनता पार्टी को नसीहत क्यों नहीं दी? धन्यवाद तो सर, ये वाकई आपका टाइम आप पूरा इतना सर। सीरियस है। आपने 10 मिनट सेकंड एक्स्ट्रा आप- मांगे, मैंने वो भी दिए। मेरी बात धन्यवाद। तो आ जाने मैं दीजिए, पंडित 10 अमरनाथ सेकंड मिश्रा आपने जी मुझे को बुलाया है, मेरी आमंत्रित बात तो करता पूरी हो हूँ। जाने सर दीजिए। धन्यवाद, आप बोल चुके सर, अब थोड़ा सबर करें, अब पूरा नहीं, भाषण मैं ये कह रहा हूं कि अगर मोहन भागवत जी वाकई अपने बयान के प्रति आपने ईमानदार कम्युनिकेट हैं, कर लिया सर, तो जो उत्तर कहना प्रदेश चाहते के थे कह दिया। मुख्यमंत्री को सीधे क्यों नहीं कहते हैं? वो? ओके, ऑल राइट। क्या उन्होंने कोई पत्र लिखा? अमरनाथ जी, वो हिंदू मुसलमान क्या दिन अपना रात बयान किए बदलने जा को रहे हैं, तैयार हो जो लोगों में आपने जहर घोले आवेश जा में रहे या हैं। भावुक क्या होके उसके लगा दिया? परिणाम हो रहे हैं आपके सामने? धन्यवाद सर, धन्यवाद। बोलिए मिश्रा जी। देखिए, ऐसा इसमें भावुकता की कोई बात नहीं है और ना बयान वापस लेने की बात है। मैंने सत्य बात कही। जो भी मस्जिदों के अंदर से या मकबरों से कहीं पे अगर हिंदुओं मान्यताओं के, सनातन धर्म की मान्यताओं के अवशेष हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो संघ के जन्म के पहले से मुकदमे चले आ रहे हैं। और हमारा अपना अरे नए विवाद सुनिए, रोज मेरी- खड़े कर रहे हैं नए आप विवाद लोग। कुछ कोई नया विवाद संभल का देखिए, तो विवाद जैसे नया आप है। भी कह रहे थे संजय सिंह के खून खराबा हो रहा है। किसी हिंदू ने
किसी भी मुस्लिम मस्जिद या मजार पे कहीं जाके कुछ उपद्रव किया हो आप बताइए। जबरन कोई आपने कहा आप जबरन कोई घुसा हो तो आप बताइए। आप हिंदुओं को कमजोर करने की बात संजय सिंह कर रहे हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, बेवजह चले जा रहे हो संजय सिंह। अरे बात ये बताइए, जब योगी ऐसा उत्तर प्रदेश में 7.5 साल से मैं मुख्यमंत्री मिला हुआ है, प्रधानमंत्री मिला है जो कह रहा है कि विकास और विरासत, तो वहां कहाँ हिंदू कमजोर हो गया? नहीं ये नहीं कहा आपने, कहा तो वो कह रहे हैं कि वो हिंदू कमजोर है, पैसा नहीं है, नहीं पाएगा। आप गलत जा रहे हैं। फिर आपने गलत कहा, हमको आप कह रहे हैं। अरे गलत बात आप बोल रहे हैं, वापस ले लें। हिंदू संगठित होकर लड़े, आपको बता दें। मेरे कहने का मतलब है हिंदू संगठित होकर लड़े। आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। जी, एक प्रोफेसर ओक है पूना के, वो संघ के बहुत पुराने प्रचारक हैं, पीएनओ। उन्होंने ताजमहल पे रिसर्च की कि हिंदू मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, 3000 मंदिरों का संघर्ष और 3000 लेके रहेंगे। हाँ ये नारा था, लेके रहेंगे, अब बदल रहे हैं, अपने नारे को बदल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं अशोक आप भाई? मैंने कभी नहीं कहा। ना कहते गलत गलत। अशोक सिंघल प्रवणीय तुगड़िया परमहंस मेरे घर के आंगन में बैठ करके कह गया कि 3 नहीं 3000 लेंगे। फिर और पीएनओ की किताब है, संघ के आप तो प्रचारक मना हैं। कर रहे हैं। नहीं अब मना कर रहे हैं तो पुराना इतिहास है भाई, इनका। आप समझ संघ ही में नहीं तो रहे पूरा उनकी बात इतिहास को। आप सुनिए, पूरा इतिहास विभाग है, अरे जीवन दे दिया, जवानी दे दिया, सुनिए, आप उनको पूरा कह रहे हैं। इतिहास विभाग है। और जो लोग सनातन धर्म की रक्षा में आगे आए हैं, कोई नेता नहीं बनना चाहता, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर मतलब हमको नेता भी मालूम- कौन बनेगा ये डिसाइड अगर करेंगे हमें क्या? मालूम पड़ गया कि लखनऊ में कोई मंदिर किसी अराजक तत्वों ने, गजवाए हिंद वालों ने उस पर कब्जा किया बनाया, तो हम उस पर जरूर बोलेंगे। हम मोहन भागवत जी से आरएसएस पूछ रहे हैं। डांटेगी आपको हम तो? पूछने थोड़ी जाएंगे उनसे। अरे मेरा काम है, मैं समाजवादी पार्टी तो अभी भी कह रहे हैं, आपको डांटे समाजवादी पार्टी के लोग तो अभी भी हिंदुओं को धमका रहे ओके, हैं कि बोलिए मेरी सर। सरकार आएगी तो तुम्हें देख लेंगे। धन्यवाद सर। अरे सर, मिश्रा जी ने बिल्कुल मेरी सब बातों की पुष्टि की कि हम कुछ मानने उनने वाले नहीं, इसे बयान उनके आते रहते हैं जो है, और बिल्कुल ठीक है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ और इस पे उन्होंने पुष्ट कर दी। बल्कि बिना संघ अब के सहयोग के पूरी बात सुनिए, कोई भी अरे अब बात आंदोलन सुनिए, इस देश में सफल गलत नहीं बात हो है। सकता। धमकाओ मत। पक्की बात कह अरे दूं, मेरी बात बोलने दीजिए बिना ना। संघ के मेरा टाइम खराब सहयोग करिए। के दूसरी कोई बात- भी आंदोलन नहीं, सक्सेसफुल पहले नहीं मेरी बात होगा। आप सुनिए, मिश्रा जी को धमकाओ मत। बीच में मत बोलिए। हाँ आप बोले। 12 अक्टूबर धमकी मत 2024 दो मिश्रा जी। एक जो मिनट कोर्ट में भाई। केस है, अरे मेरी वो मेरी कोई बात तो आने आंदोलन दो। नहीं है, वो हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं। अरे इसलिए मिश्रा जी ये तो मेरी डरा बात रहे तो हैं आने आप। दीजिए। अरे भाई गलत बात है यार। दीजिए Carry on. 400 साल राम जज भाई ये गलत बात आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। नहीं नहीं गलत कहा बात है संविधान के अनुसार ही इस देश में अयोध्या के लोगों ने मुकदमा इस लड़ा, देश संघ में वहाँ नहीं था, सद्भावना संघ का जन्म नहीं हुआ। ये तो और धमका रहे हैं संविधान, आपको। यह दोनों चाहिए। कौन आंदोलन कर रहा है? सद्भावना और कोई आंदोलन संविधान नहीं कर रहा है, हम दोनों न्यायपालिका के पास कह रहे हैं बिना हमारे आंदोलन नहीं कर सकते हो। वहाँ आपकी जरूरत ही नहीं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा आप बोले, आप बोले। मोहन भागवत जी यही अरे नहीं बाबा, बाबा चाहते बोलेंगे। हैं जो यहाँ हो रहा है रुक हिंदुओं जाइए के भाई। बीच में, अब इसके यही बाद नहीं बोलिएगा, चाहते डिबेट के बाद बोलिएगा। एकजुट होकर लड़े। डिबेट के बाद बोलिएगा, भागवत जी बोलिएगा। चाहते हैं तो पहले मुसलमानों अरे रुक जाइए भाई। से हमारे अरे स्थान ये दिलवा ये दीजिए। रजत भाई, मुस्लिम राष्ट्र इसी क्या को कर रहा है? सद्भावना आप और तो ये गलत है। समरसता आप से दिलवाइए। देश ये उन्नत करेगा। देखिए आप अराजक माहौल बना रहे हैं बजरंग भाई। परिवार मुसलमानों को इकट्ठा आप करें। क्यों नहीं अरे मुझे मेरे बोल ऊपर रहे? है। आप नहीं, योगी गलत बात जी है। है वो दिलवाएंगे। नहीं, ये तो योगी अच्छी बात है। जी संजय भाई तीन के बीच में मुझे बिठा आप देंगे, बोलने भी नहीं अच्छा देंगे। बोलो, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोले। 12 अक्टूबर 2024 को मोहन भागवत जी ने क्या कहा? योगी जी के बयान को आगे बढ़ाया कि हिंदू सारी जातियां एक हो जाए वरना कटोगे, मतलब बटोगे तो कटो। क्यों नहीं कहा कि सारे देशवासी एक हो जाए? इसीलिए नोट आखिरी में यही बोलता हूं कि इनकी बात पे विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं, खुद को धोखे में डालना है। सुनने के लिए बयान बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये तो कह रहे हैं बिना इनके किसी के दम नहीं आंदोलन। देखिए जो कोर्ट में केस है क्यों ऐसा वो कहा? आंदोलन नहीं नहीं आंदोलन कहा नहीं क्यों चल ऐसा? रहा है। कहा क्यों ऐसा? क्या है संभल का क्या बर्दाश्त सुनिए, करोगे मेरी आप? बात सुनिए। अरे अरे उनको कहने दीजिए, इनके आंदोलन की जरूरत थोड़ी ना हिंदुओं को। थोड़ा घबरा गए हो पूरा आप। क्या देश क्या आरएसएस में हो गया? तो क्या? डर गए हो क्या? नहीं काहे डरेंगे, पूरा देश का संघ में हो गया। भोजशाला का मुकदमा धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। जरा पानी पिलवा दो।